और उन देहातों में जाते थे जहां लोग नंगे रहते थे, जहां जुबान नहीं समझते, उन्हें तकसीम करते थे, प्यार से गले लगाते थे और फिर उनकी जुबान में, साहिली जुबान में, सवाहिली जुबान में तबलीग करते थे और हर रोज सैकड़ों अफराद मुसलमान हो जाया करते थे। उनके बाद यह तरीका बंद कर दिया गया। हमने इस्लाम को पॉजिटिव तौर पर, मुस्बित तौर पर पेश करने की कोशिश नहीं की। हम तो अपनी जंजीरों में उलझे हुए हैं, हम तो अपने ही माहौल में सिकुड़ते चले जा रहे हैं। हमने तो कभी खुद ने इस्लाम को समझने की कोशिश की है और न दूसरों के सामने इस्लाम को हकीकी अंदाज से पेश करने की कोशिश की है। हो सके तो पढ़िए वज़ीर आज़म को, हो सके तो उनकी सीरत का जायजा लीजिए, हो सके तो उनके किरदार का जायजा लीजिए, उनके तर्ज तबलीग का जायजा लीजिए, उनकी दावत का जायजा लीजिए। हम मोहताज हैं कि हमें कोई दावत दे तो हम जाएं, दावत के बगैर हम कहीं नहीं जानते। और फिर दावत में इतनी शरायत हैं कि शायद आप उसके मुतहम्मिल न हो सके। ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक और लर्ज़ा खेज है जो आज पैदा हो गई है। हम दावत देने पे भी नहीं जाते हैं और वो बगैर दावत के दुनिया के बर्रे आज़म घूमते फिरते थे। कहाँ हैं जहाँ उनके नक्शे का भी पा नहीं है। ये मंबासा का साहिल हो, ये मैं कनाडा की 30 में कनाडा की सरजमीन हो, ये यूरोप की सरजमीन हो, ये अमेरिका की सरजमीन हो, ये अफ्रीका की सरजमीन हो, ये साहिली इलाके हो, वो कौन सी जमीन है जहां वो नहीं गए हैं और तबलीग दीन नहीं की है। मैं जानता हूं कि जब मैंने अफ्रीका का दौरा किया तो मुझे लोगों ने बताया कि जब वो यहाँ आते थे और तो आलम यह था कि पूरा ट्रक गल्ले से कपड़ों से भरवाते थे और उन देहातों में जाते थे जहां लोग नंगे रहते थे, जहां जुबान नहीं समझते, उन्हें तकसीम करते थे, प्यार से गले लगाते थे और फिर उनकी जुबान में, साहिली जुबान में, सवाहिली जुबान में तबलीग करते थे और हर रोज सैकड़ों अफराद मुसलमान हो जाया करते थे। उनके बाद यह तरीका बंद कर दिया गया। मुझे खुद याद है कि जब उनकी ये ख्याल आया तो एक मरतबा मैं जिम्बाब्वे में एक ट्रक लेकर के गया था। यकीन मानिए मैंने गरीबों की आंखों में आंसू देखे हैं, मैंने उनको तड़पता हुआ देखा। एक चादर पेश करता तो ऐसा लगता था कि मैंने दुनिया की नेमतें उन्हें पेश कर दी हैं। मुझसे 50-60 साल पहले हजरत अल्लामा सिद्दीकी मेशी ने पूरे अफ्रीका में ये काम किया है। आज वो काम कोई नहीं कर रहा है। आज आलम यह है कि अफ्रीका के वहशी इलाके में 500 मील जंगल के अंदर अमरीकन औरतें बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हैं, ले आती हैं, लिबास देती हैं और फिर ईसाई उन्हें बनाती हैं। मैंने एक मर्तबा सऊदिया के बादशाह से कहा था एक मीटिंग में जिसमें उसे आना पड़ा था किसी मजबूरी की बुनियाद पे, मैंने कहा था आप अपने मिशन या मसलक को फैलाने के लिए जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर यही पैसा अफ्रीका के अनपढ़ इलाकों में खर्च करें तो पूरा अफ्रीका मुसलमान हो सकता है। चलो आपके अकीदे का होगा, लेकिन सियासी एतबार से कम अज कम उसे मुसलमान तो कहा जाएगा, वो हो या ना हो। लेकिन ये बात उनके कान में नहीं आती, उन्हें सिर्फ अपना अकीदा मुसलमानों में फैलाना था। मिशनरियां ये काम कर रही हैं। 21वीं सदी के आगाज से पहले उन्होंने तय कर लिया था कि हमें इस सदी के अंदर पूरे अफ्रीका को क्रिश्चियन अफ्रीका में बदलना है, पूरे मुस्लिम अफ्रीका को। क्या हम इस पे कोई काम कर रहे हैं? क्या दावत और तबलीग का ये सिलसिला हमारे सामने है? मुझे याद है कि मैं दावत के महफिल में था, मैंने देखा कुछ लोग जो काले रंग के हैं उन्हें हटा दिया जाता है, जब वो बैठते हैं खाने के लिए फिर हटा दिया जाता है। तो मैंने मेजबान से पूछा क्या ये लोग भी बुलाया? नहीं बुलाया गया है। तो फिर आप हटाते क्यों? ये गरीब लोग हैं, बाद में खा लेंगे, पहले आप लोग खा लिए। मैंने कहा वल्लाह मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा। जिम्बाब्वे की महफिल में मैंने देखा एक बुजुर्ग आलिम अच्छे लिबास में दूर बैठे हैं। मैंने उससे पूछा ये कौन से? लोगों का हुजूर ये आलिम है कालों के अफरीतियों के। मैं गया, मैंने उन्हें सीने से लगाया, ला के अपने बाप बराबर उठाला और फिर उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने प्याला दिया, कहा इसमें पानी पी लिए, मैं जिंदगी भर इसी प्याले में पानी पी। सुभान अल्लाह। दावत और तबलीग का ये रिश्ता अगर कायम होता वल्लाह तो आज अफ्रीका 100% हमारा होता, आज गरीब इलाके हमारे होते, आज मजबूर इलाके हमारे होते।